धनबाद में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने सिविल कोर्ट धनबाद परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण की रक्षा का संदेश लोगों को दिया। वीरेंद्र कुमार ने बागवानी व सफाई करने वाले सिविल कोर्ट के 4 कर्मियों को मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया। मीडिया से बात करते हुए न्यायाधीश श्री तिवारी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार देता है, पर ऐसा जीवन जो सम्मानजनक हो, जो स्वच्छ वायु और निर्मल जल से समृद्ध हो। यह अधिकार तब तक अधूरा है जब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं। आज जब संपूर्ण विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है, तो यह केवल एक दिन नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक पुकार है कि हम जागें, संभलें और संकल्प लें। हम जिस धरती पर चलते हैं, जिस वायु में सांस लेते हैं, जिस जन से जीवन पाते हैं, वह सब आज संकट में है। और जब प्रकृति संकट में होती है तो मानवता भी संकट में आ जाती है। इसलिए जिले के आज हर ब्लॉक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पौधरोपण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कानून को केवल दंड का उपकरण नहीं बल्कि चेतना का प्रकाश भी मानना चाहिए। हम पर्यावरण कानूनों को केवल पुस्तकों में न पढ़ें, उन्हें अपने जीवन में भी उतारें। उन्होंने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी बार बार यह स्पष्ट किया है कि पर्यावरणीय न्याय केवल कानून की बात नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा की बात है। हम केवल वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी जवाबदेह हैं। आप आगे आए और मोमेंटो लेकर वो आगे आए। हम एडीजे साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मोमेंटो देखो। थैंक यू सो मच मैडम। उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब समझे होंगे सॉलिड मैनेजमेंट के बारे में, गीला सूखा कचरा के बारे में। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे एसीएफ साहब से कि हम 500 गमलों से ऊपर लगाने का लक्ष्य था। जब तक हम लोगों ने 200 से 300 लगभग लगा चुके हैं। इसके पहले इस पार्क को भी मैंने पूरे अच्छे ढंग से सजा दिया है, इस चेतना के साथ कि जो व्यक्ति यहाँ आवे। मेरा सबको यही संदेश है कि यह दिवस को अपने जीवन में प्रतिदिन की भांति आत्मसात कर ले। यह मान के चले कि इस दिवस की सार्थकता सिर्फ एक दिन से नहीं है, पूरे वर्ष बनाइए, जिससे कि हम जो प्रदूषण से महामारी में ग्रसित होते जा रहे हैं इससे लोग निजात पावें। क्योंकि पहले भी कोरोना एहसास करा चुका है कि प्रकृति अगर सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारी पर्स हर व्यक्ति की एक सांस पर इस प्रकृति का जो अधिकार है उसे हम न छीनें। प्रकृति को बचा के रखें, पेड़ को बचा के रखें, उसको कटने की जितनी कम से कम आवश्यकता हो उस पर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावें। अगर कटता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लोग लगावें। उसकी सुरक्षा में अपना तन मन एक दिवस बना लें पर डे कि हमको जाना है, वर्क करना है, जिससे कि हम लोग इस दिवस की सार्थकता को सही ढंग से समझ सके, सब लोग आत्मसात कर सके। क्योंकि मैंने अपने यहाँ के सेवा काल में लगभग मेरा 7 महीने का कार्यकाल है, इस परिसर को जिस ढंग से ब्यूटीफाई किया है, यह इसलिए किया है कि यहाँ कचहरी में जो भी व्यक्ति आता है बहुत ही मर्माहत मन से आता है। कम से कम हम उसको कुछ न्याय तो अपने सिस्टम से देंगे, जो न्याय का सिस्टम है, लेकिन जो नेचर के साथ उसको खुशहाली दे सकते हैं कि उसके अंदर उसका हृदय परिवर्तन हो, उसके तरफ उसका आकर्षण बढ़े, जिससे कि वह भी अपने घर के आसपास का जो पेड़ पौधा हो उसको सुरक्षित रखे, जिससे लोगों को जो प्रदूषण के मारे बीमारियां हो रही हैं उससे लोग निजात पावें। और हमारे अंदर एक प्रेरणा बने कि हर व्यक्ति जीवन में अवश्य पेड़ लगावे, उसकी सुरक्षा करे। और कहीं पर भी जो प्लास्टिक वगैरह का जो कचरा फेंक रहे हैं लोग न फेंके, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कम माइक्रोन का जो इस मैडम ने बताया उसका पालन करें। या हम लोग कागज़ का कपड़े का झोला लेकर क्या बाजार उससे सामान खरीदें, जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो और हम लोग का जीवन जो बने वो सुखी रहे। ऐसा ना हो कि जीवन मिला है और 25 बीमारियाँ ग्रसित रहें, जीवन में बीमारी भी न रहें। क्योंकि अगर हम लोग प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि प्रकृति भी हमारा साथ देगी। यही हम सबको संदेश देते हैं कि इस दिवस की सार्थकता तभी है जब हम इस दिवस को अपने धर्म कर्म हमें संभालें और इसको अच्छे ढंग से पालन करें। धन्यवाद।